हम सब कभी ना कभी कोई काम बहुत तेजी से करना चाहते हैं और जब वो पूरा नहीं होता हमारी तवक्को के मुताबिक तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा भर जाता है और इस चिड़चिड़ेपन के नतीजे में हमारे दूसरे काम भी खराब होते जाते हैं। अगर कभी कभार ही इसी तरह होता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन आजकल हर दूसरा शख्स बेसब्रा, बेचैन और चिड़चिड़ा नजर आता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। बर्दाश्त करने की सलाहियत खत्म होती जा रही है। इसकी वजह से घरों का माहौल भी खराब से खराब तर होता जा रहा है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हों या सास और बहू के, अदम बर्दाश्त की वजह से सब एक दूसरे से नाराज नजर आते हैं। लेकिन मैं एक ऐसी मेडिसिन आपको बताऊंगी जिसे इस्तेमाल करने से बर्दाश्त करने की खूबी पैदा होती है। इंसान पुरसुकून हो जाता है, तनकीद भी बर्दाश्त कर लेता है और अपने काम बहुत अच्छे तरीके से अदा करता है। और ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, बगैर किसी साइड इफेक्ट के है। बच्चों को भी बगैर डर के इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो इस वंडरफुल मेडिसिन को जानने के लिए आप मेरी वीडियो पूरी देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपके इर्द गिर्द, ऑफिस में या आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो बेसब्रा, बेचैन और हर वक्त टेंस रहता हो। इस तरह के लोगों को हर जगह जाने की जल्दी होती है। अगर किसी शादी या किसी मीटिंग में शाम 7 बजे जाने का टाइम है तो ये लोग 6:30 बजे ही पहुंचे होते हैं और इस वजह से अपने इर्द गिर्द के लोगों पर गुस्सा निकालते रहते हैं कि उनकी वजह से लेट हो गए हैं। इस जल्दबाजी की वजह से वो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, इंतजार नहीं कर सकते किसी चीज का। काम को अच्छे तरीके से करने की बजाय जल्दी जल्दी करते हैं, जिससे काम खराब हो जाता है। अगर किसी दूसरे बंदे को काम करने के लिए कहें तो उसके खत्म करने का भी इंतजार नहीं करते और कहेंगे कि तुम इतनी देर कर रहे हो, लाओ मैं करता हूँ, या बिल्कुल सब्र नहीं करते। ऐसा बंदा समझता है कि उसके पास टाइम बहुत कम है और उसे जल्दी जल्दी काम खत्म करना है। आपको रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है, इसलिए जल्दी से बात करो। ऐसे लोग तेज तेज बोलते हैं, तनकीद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और फौरन जवाब देते हैं, चाहे वो अगले बंदे को नाराज ही कर दें। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। आपको रोड पर अक्सर ऐसे ड्राइवर्स मिलेंगे जिन्हें आगे निकलने की जल्दी होती है और वो ओवरटेकिंग करते रहते हैं और हॉर्न पर हॉर्न दिए जाते हैं, चाहे उन्हें कहीं जाने की जल्दी ना भी हो। ये भी बेसब्रेपन की वजह से होता है और इस वजह से उनके एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। तेज तेज चलने की वजह से भी उनका पाँव मुड़ जाता है या चोट लग जाती है। कुछ घरों का माहौल ऐसा होता है कि अगर उनके घर शाम को मेहमान आने हैं तो सुबह से ही हंगामा मचा होता है। पैनिक की वजह से हर बंदा भाग दौड़ कर रहा होता है। सास बहू के मामलात इस बेसब्रेपन और अदम बर्दाश्त की वजह से खराब होते रहते हैं। कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। अब तो बच्चे भी अपने बड़ों की बात का आगे से फौरन जवाब देते हैं और ये भी अदम बर्दाश्त की वजह से है। फ्रेंड्स, मैंने आपको काफ़ी सारी सिम्टम्स बताई हैं ताकि आप इस मिजाज को समझ सकें और इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक मेडिसिन दे सकती है। उसका नाम है बैच फ्लावर इम्पेशंस रेमेडी। इसे इस्तेमाल करने से तेज़ मिजाज लोगों में बर्दाश्त पैदा होती है और वो पुरसुकून हो जाते हैं। अगर कोई तनकीद करे तो उसे मुस्बत तौर पर लेते हैं, अपने काम आराम से करना शुरू हो जाते हैं और भागम दौड़ की कैफियत से निकल आते हैं। ये मेडिसिन देकर आप अपने घर का माहौल खुशगवार कर सकते हैं। सास अगर तेज मिजाज की है या शोहर और बीवी में से कोई चिड़चिड़ा और जल्दबाज है तो उन्हें काम डाउन कर सकते हैं। अपने बच्चों को बाअदब और फरमाबरदार बना सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी कामयाब बना सकते हैं। इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार पानी में मिलाकर पिलाएं, कम से कम 3 माह तक मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए। और बच्चों को भी पिलाई जा सकती है। उन्हें 5 ड्रॉप्स फी खुराक दें। ये मेडिसिन किसी शरबत, जूस या सालन वगैरह में डालकर भी दी जा सकती है और इससे जायके और टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।